Realme बड्स एयर 4000 रुपये के ये एयरपॉड्स आते हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा एक डाउट कन्फ्यूजन जो मेरे माइंड में भी आती है आप लोगों के माइंड में भी आती होगी, दैट इज़ कि कैनाल फिट है, एप्पल फिट है, क्या इनकी साउंड वैसी मतलब उतना अच्छा मतलब हमें साउंड का एक्सपीरियंस, ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा कंफर्ट एंड फिट, क्या मतलब ये कानों में हमें चुभेंगे तो नहीं, जो इनका डिज़ाइन है क्या ये फिट हो पाएंगे, आई मीन जिम के लिए या और एक्टिविटीज़ में सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब रिगार्डिंग ऑल ये चीज़ें हैं सारी मेरे माइंड में भी आई थी। मैंने इनको काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड डिटेल्ड रिव्यू के साथ आया हूँ। हर एक बात करूँगा। एक दो चीज़ें होती है कंफर्ट और एक ऑडियो, उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट एंड मतलब आई मीन की कनेक्टिविटी एंड माइक, इन सब की बातें कवर अप करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इन ईयरपॉड्स को लेना है या नहीं आप उसके लिए क्लैरिफाई हो जाओगे। 4000 रुपये के आते हैं एंड ट्रस्ट मी, क्या ये वर्थ हैं 4000 रुपये के या नहीं। जब Realme के ये बड्स आए थे ना बेसिकली एयर, तो उसके बाद अभी और भी इनके काफ़ी वेरिएंट्स आ गए हैं, बट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दैट इज़ Realme बड्स एयर। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बेसिकली यहाँ फीचर्स, कंफर्ट, साउंड हर एक का बहुत अच्छा बैलेंस मतलब कॉम्बिनेशन मिला मुझे। मैं इनको लिटरली बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंफर्ट की। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, फॉर एग्जांपल कि इसमें जो है ना चार्जिंग केस वो 400 mAh की बैटरी के साथ आता है। मींस कि आपको यहाँ पे ओवरऑल 16 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। इंडिपेंडेंटली आप जब केस में से उनको बाहर निकालते हो एयरपॉड्स को, तो आपको कितना चार्जिंग मतलब कितना बैकअप मिलेगा, दैट इज़ अराउंड 3 आवर्स मैक्स। मतलब कंपनी क्लेम करती है 3 घंटे, बट वो एक सर्टेन वॉल्यूम तक होता है, 50 से 60% वॉल्यूम पे। मैंने जो टेस्ट किया है दैट इज़ मैंने किया है 80 to 90% मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड मुझे मिला है यहाँ पे 2.5 घंटे, उससे ऊपर नहीं चल पाए थे। बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है, इससे ज़रा बैटरी बैकअप JBL देता है, खैर जैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बट 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला मुझे 90% वॉल्यूम पे। एंड केस को पूरा चार्ज करने में, सपोज आपका केस खत्म हो गया, उसको पूरा चार्ज करने में लगता है 2.5 घंटे। एंड अगर आपने अपने एयरपॉड्स पूरे ड्रेन आउट कर लिए हैं एंड आपने उसको केस में डाला है, तो उसको चार्ज होने में लगेगा अराउंड 10 टू सपोज कि 10% पे आपके एयरपॉड्स हैं एंड आपको फुल चार्ज करने हैं, तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट आधे घंटे से लेके 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, उसमें फुल चार्ज हो जाएंगे। तो 16 घंटे का ओवरऑल बैकअप है, 2.5 घंटे का आपको प्लेबैक मिल जाएगा, तो इट इज़ जस्ट ओके है। सो द बैटरी इज़ जस्ट ओके। अब अगर हम बात करें कंफर्ट की, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ईयरफोन्स या कोई भी एयरपॉड्स, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो अच्छी साउंड होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो बहुत अच्छे टाइम तक। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने भी जैसे पहली बार एक्सपीरियंस किया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। अब देखो यहाँ पे ना ये टॉपिक सब्जेक्टिव होता है, बेसिकली जो फिट है ना ये सब्जेक्टिव है। अगर आपने एप्पल एयरपॉड्स यूज़ किए हैं एंड आपको इसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए, साउंड में कोई मैच नहीं है बट स्टिल मतलब कि काफ़ी हद तक रिजेंबल कर जाता है, अगर आपने एप्पल वाली फिट आपके कानों में कंफर्टेबल है तो ये भी आपको कंफर्टेबल होंगे। मैंने पहले बार यूज़ किया है फॉर द न्यू कमर्स, इनको पहली बार यूज़ करना है, तो मेरे हिसाब से मेरे कान बड़े हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट, ये इतने हल्के हैं, 4 ग्राम इनका वेट है, इनको मैं लिटरली 2-2 घंटे जिम में लगातार यूज़ करता हूँ। मतलब 2 मिनट के लिए निकाला, बट मोस्टली कंसिस्टेंटली इनको मैं 2-2 घंटे यूज़ करता हूँ। मुझे कंफर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसा मुझे नहीं लगा कि मेरे कानों में चुभ रहे हैं, ठीक है। और मुझे हैवी तो बहुत दूर की बात है, बहुत लाइट वेट फील होते हैं एंड साथ में कानों से निकलते हुए नहीं है। मेरे कानों से तो पर्सनली नहीं निकले हैं, मैंने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने जिम पूरा इसमें किया है, कानों से बाहर निकलते मुझे कभी नज़र नहीं आए। फिट काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे कि मतलब मैं इसको आराम से ना 2.5-3 घंटे मेरे हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ये चीज़ सब्जेक्टिव है कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखो नॉर्मली होती है कि जो सिलिकॉन टिप्स वाली हमारी फिट आती है ईयरबड्स वाली, उसका कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ साउंड एक्सपीरियंस वो अलग होता है, उसकी फिट अलग होती है, वो कंफर्टेबल होती है, बट ये मेरे को कंफर्टेबल लगे। बाकी इट्स अप टू यू कि आप इस डिज़ाइन पे जाना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया कि मुझे पर्सनली कंफर्टेबल लगे, बाकी आपको ये डिसाइड करना है। बाकी आई एम इम्प्रेस्ड बिकॉज ईजी टू प्लेस, ईजी टू रिमूव, मतलब बहुत आराम से कानों में जस्ट सिट हो जाते हैं, कोई ज़रा इनको छेड़ना नहीं पड़ता है, आराम से जाते हैं, आराम से उतरते हैं एंड हल्के इतने जस्ट मतलब आई कैन से दैट। सो अगर आपको एक चीज़ मैं यहाँ टिप देता हूँ, एक इफ़ यू वांट कि ट्राई करने हैं तो ट्राई करने के लिए 4000 रुपये इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। एंड आपको सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पैसे वहाँ पे फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको एक राय देता हूँ यहाँ पे, गो फॉर बोट एयरपॉड्स 131। मैं आपको जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी रिव्यू मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, बट मैं खुद उनको ऑर्डर कर रहा हूँ जैसे स्टॉक में आएंगे, बिकॉज सबसे सस्ते ब्रांडेड एक कंपनी के एयरपॉड्स हैं, 131 मॉडल नंबर है एंड सेम एप्पल फिट में आते हैं। वो कंफर्टेबल लगे तो आप फिर उसको अपग्रेड कर सकते हो।
तो जस्ट यू कैन, एक थोड़ी सी टिप है, बाकी आपको जो ठीक लगे। मैं खुद मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, सिलिकॉन टिप्स यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे मतलब ईयरबड्स अपना, बट यहाँ पे ये भी मुझे बहुत पसंद आई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ना मतलब एज़ पर द प्राइस एंड नॉर्मली भी बहुत सही लगी मुझे। जो केस है प्लास्टिक मेड है, बस केस सही में सॉलिड फील होता है, बहुत छोटू सा, बहुत टाइनी एंड बहुत कॉम्पैक्ट है, तो मतलब काफ़ी हैंडी भी है। एंड साथ में जो उसकी क्लिक होती है ना केस की, वो भी काफ़ी सही लगी मुझे। एंड केस भी काफ़ी रिजिड है। केस में यहाँ पे आपको बेसिकली एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल लो है, सपोज 33% से नीचे है, तो ये रेड हो जाएगा। अगर 33% से 67% है तो ये येलो रहेगा, एंड अबव 67% ये ग्रीन रहेगा। तो वो इंडिकेशन आपको देता रहेगा। एंड केस के अंदर ही एक बटन मिलता है हमें, जहाँ से आप बेसिकली पेयरिंग मोड ऑन कर सकते हो। तो ये था इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी। एंड डिज़ाइन की मैंने बात करूँ तो डिज़ाइन इज़ जस्ट सिंपल एंड कूल। डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है एंड अच्छा डिज़ाइन है। ब्लैक कलर है, डिसेंट लगता है, और भी कलर ऑप्शन इसमें आते हैं। एंड इसमें जो बेसिकली मैग्नेट्स हैं, मतलब जैसे ही आप एयरपॉड्स प्लेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस गैप में चले जाते हैं। मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर आप इसको नॉर्मली भी मतलब केस को उल्टा करते हो ना, उसको आप देखोगे ना इस तरीके से, तो फॉल ऑफ नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड मैग्नेट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे दो चीज़ें रह गई है, माइक क्वालिटी एंड कनेक्टिविटी। ऑडियो की बात करेंगे लास्ट में डिटेल में, से जल्दी से बताऊंगा। जो इसकी माइक क्वालिटी है ना, इट इज़ जस्ट गुड। मैं बहुत नहीं बोलूँगा, बट हाँ जो अपना काम होता है ना हमारा कॉल्स पे बात करने का, वो ये डिसेंटली कर देते हैं। अगर इन डेप्थ बात करूं तो मुझे क्या माइक में लगा, देखो वैसे तो इसमें ड्यूल माइक कैंसिलेशन है। सेकेंडरी माइक जो है हमारी एम्बिएंट नॉइसेस को कैंसिल करने के लिए होती है, एंड प्राइमरी नॉर्मल उसके लिए। बट यहाँ पे ना अगर आप मेरे से डिटेल में पूछोगे कि माइक और कैसा है, तो आई वुड से कि जो वॉइस है ना वो क्लियर तो आती है, बट अगर आप पूछोगे कि क्रिस्टल क्लियर आती है, तो आई वुड से कि क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है, जस्ट क्लियर है। बिकॉज मुझे लगा कि कई बार ना इसमें फिल्ट्रेशन की थोड़ी सी कमी है। जो वर्ड्स एंड स्पीच, जो मिड्स, जो मतलब जो वॉइस आती है ना सामने वाले को, वो उतनी फिल्टर्ड होकर नहीं आती है। और वो अगर आप एक ग्राफ है, उस ग्राफ में लीनियरली नहीं आती है, मतलब स्ट्रेट ग्राफ में नहीं आती है, वहाँ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। तो मुझे लगा कि माइक अगर डिटेल में बोलूँ तो उतना भी नहीं है, बट हाँ जो काम होता है माइक का, मतलब डिसेंट ओके काम कर देता है। एंड बात रही इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, 5.0 आता है, R1 चिप है फॉर इंस्टेंट पेयरिंग। एंड हाँ, पेयरिंग में कभी मुझे कोई आज तक दिक्कत नहीं आई। जैसे मैं एयरपॉड्स ऑन करता हूँ, एक बार अपने फ़ोन से आप पेयर कर लोगे ना, तो जैसे ही आपका फ़ोन में अगर ब्लूटूथ ऑन है, आप एयरपॉड्स खोलो, इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड ये पेयर हो जाते हैं। वहाँ कोई लैग या कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं लगी मुझे अभी तक। एंड बात रही रेंज की, वो भी इसकी काफ़ी डिसेंट रेंज है, 10 मीटर की रेंज रहती है। एंड कनेक्टिविटी इसकी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका फ़ोन भी 5.0 सपोर्ट करता है, इसमें भी 5.0, तो कनेक्टिविटी एंड जो पावर होती है ना बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बिकॉज जिम में मेरा फ़ोन एक जगह पड़ा होता है, मैं वहाँ पे इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई इंटरफेरेंस, कोई हिंड्रेंस नहीं मिला है वहाँ पे। सो कनेक्टिविटी इज़ रियली गुड। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें कर रहा हूँ एक बार नॉर्मली, जैसे कि इसमें जो बेसिकली एक चीज़ है वो कि इसमें जो ड्राइवर है वो 12 मिलीमीटर का है, टाइप सी चार्जिंग आती है, एंड साथ में ये 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग में सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है। आपको जो वायरलेस पैड है वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो इसके कंट्रोल्स हैं, मैं आपको जस्ट एक बहुत सिंपल एंड क्लियर वे में बताता हूँ कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर आप बेसिकली किसी भी एयरबड पे, आप मतलब एयरपॉड पे आप बेसिकली डबल क्लिक करोगे तो आपका गाना पॉज एंड प्ले हो जाएगा। अगर आप सिंगल प्रेस कर रहे हो, लॉन्ग मतलब सिंगल प्रेस करके रख रहे हो, तो आपकी जो कॉल है वो डिक्लाइन हो जाएगी। एंड साथ में आपका गूगल असिस्टेंट एंड सीरी वगैरह आप ऑन कर सकते हो। एंड अगर इसमें एक चीज़ और है, दैट इज़ इसमें है लो लेटेंसी मोड, जिसको हम कहते हैं गेमिंग मोड, जो आपकी लेटेंसी को थोड़ा सा कम कर देगा एंड जो लैग आता है वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर देगा। बाकी डिपेंड करता है आप फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो। एप्पल में ये लैग बहुत कम आता है, कई फ़ोन्स में लैग ज़्यादा आता है। ओके, तो वो कैसे ऑन होगा, आपको दोनों एयरपॉड पे होल्ड करके रखना है, तो वो ऑन भी हो जाएगा एंड सेम वे से वो ऑफ भी हो जाएगा। एंड अगर आपको गाना नेक्स्ट करना है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ ट्रिपल टैप करना है। एंड इसमें कोई गाना पीछे करने का ऑप्शन नहीं है, एंड यहाँ वॉल्यूम अप डाउन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। टच कंट्रोल है, टच का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट। 10 में से अराउंड ये मेरा 7 टाइम सही रहा है, 3 बार फॉल्स हुआ है, बट फिर भी डिसेंटली ओवरऑल काम कर देता है। तो ये सब था इसके ओवरऑल इसके बारे में। अब बात करते हैं मेन थिंग, दैट इज़ ऑडियो परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सिंपली मैं अगर आपको कहूँ,
इट हैज़ अ रियली गुड ऑडियो। अब कैसे, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीज़ें ना डिटेल में बताऊंगा, आपको समझनी पड़ेंगी कि इसकी साउंड एक्चुअली में है कैसी। देखो, लोस, मिड्स एंड हाइज। सबसे पहले बात करूंगा ना, मैंने जो एक चीज़ ना हमेशा नोटिस की है, जितनी बार मैंने इन एयरपॉड्स को लगाया ना, मुझे एक चीज़ कंसिस्टेंटली बार बार लगी है, दैट इज़ द वोकल्स। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वोकल्स आर वाइड, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वोकल्स जो है ना वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे। सपोज आपने एयरपॉड्स लगा रखे, ठीक है, एयरपॉड्स ये रहे हमारे एयरपॉड्स, इतना समझो कि इतना रूम है, तो इस रूम में बेसिकली जो मिड्स है ना उन्होंने इतना रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो अच्छे से उस एनवायरनमेंट को, उस इतने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि आपको ना जो वोकल्स है ना प्रोमिनेंट फील होंगे। आप कितने भी गाने सुनोगे ना, आपको लगेगा कि जो वोकल्स हैं, एग्जैक्ट वर्ड में यूज़ करूँ तो दे आर लाउडर, या दे आर लाउडर, ज़्यादा लाउड फील होते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वोकल्स स्टिल थोड़े से लाउडर हैं, बट उनकी जो क्लियर है, क्लैरिटी अच्छी है, एंड जो टोन्स होती है ना, मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लगी। एंड एक चीज़ और कि वोकल्स मुझे ना उतने हॉलो या मतलब वैसे फील नहीं हुए, बिकॉज ये नॉर्मल हमारे यहाँ पे लो एंड जो है ना, लो एंड यहाँ पे अच्छा है, बहुत नहीं बोलूँगा। देखो, लो एंड से अगर मैं बात करूँ बेस की, आप सोच रहे हो कि बेस का थोड़ा सा बताओ, पहले मिड्स कंप्लीट करता हूँ फिर बेस का बताता हूँ। तो मिड्स जो है दे आर लाउडर, ठीक है, एंड दे आर क्लियर, एज वेल एज जो मिड्स की टोन्स है ना, मुझे वो काफ़ी सही लगी। अब एक बात इन्होंने अच्छी क्या करी है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ट्विक्स कैसे करे हैं रियलमी ने, कि जो हाइज है ना, बेसिकली अब यहाँ पे मैं कुछ समझाऊंगा थोड़ा सा। सपोज अगर आपके म्यूज़िक में एक चुटकी की आवाज़ है, सपोज एक क्लैपिंग की आवाज़ है, अगर मैं इस क्लैपिंग की आवाज़ में ट्रेबल डाल दूं तो ये आवाज़ पतली हो जाएगी, मतलब ट्रेबल अगर बढ़ा दूं तो ये आवाज़ पतली भी हो जाएगी। अगर मैं इसी क्लैपिंग की आवाज़ में सपोज थोड़ी सी लो एंड डाल दूं तो ये आवाज़ थिक हो जाएगी। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको लगभग मॉडरेट रखा है, बट इन्होंने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, एम्पलीफिकेशन को बढ़ा दिया है। सपोज एक चुटकी की आवाज़ है और सपोज एक पियानो बजा 1 2 3 4, ये 4 कीज बजी पियानो की, तो ये जो पियानो की आवाज़ आती है, ये जो चिपिंग की आवाज़ आती है, या क्लैपिंग की आवाज़ हो गई, एक क्लिक की आवाज़ हो गई, ये जो आवाज़ें आती हैं ये काफ़ी लाउडर आती हैं, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है ना वो काफ़ी तेज़ आती है। एंड ये चीज़ पर्सनली मुझे सच बोलूं तो काफ़ी अच्छी लगी। इसका रीज़न ये है कि तेज़ आने के बावजूद भी ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही अननेचुरल है, या मतलब टोन जो कलर टोन्स होती है ना ट्रेबल पार्ट की, एंड जो उनकी नेचर होता है वो थोड़ा मुझे ऑल्टर्ड या कलर चेंज, जो कलर टोन्स है वो चेंज लगी, ऐसा नहीं लगा मुझे। एंड एक बात ये भी है कि अगर वोकल थोड़े से ज़्यादा विजिबल हैं या प्रोमिनेंट हैं या ज़्यादा लाउडर हैं तो आपका जो बाकी का म्यूजिक है वो दब भी सकता है। तो इन्होंने वो चीज़ ना दबे, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो बीट्स हैं जो थोड़ा सा मोर ओवर रिफ्लेक्ट होती है ना, उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है ताकि वो भी अच्छे से विजिबल हो, म्यूजिक वाला पार्ट जो है ना वो दबे ना। तो मुझे ये काफ़ी स्मार्टली, मतलब इन्होंने काफ़ी स्मार्टली मैनिपुलेट किया साउंड को। जो ये मिड्स एंड हाइज है ना, जो थोड़े से लाउडर, मतलब मिड्स हैं लाउडर, एंड जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, एंड जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पियानो का जो बीच में बजता है, फॉर एग्जांपल एक तबला बज गया, या और सपोज एक चुटकी या एक ताली की आवाज़ आई, तो ये इनकी जो थ्रो, जो इनका रिफ्लेक्शन, जो इनकी इंटेंसिटी है ना बजने की, वो थोड़ी तेज़ है, तो काफ़ी ज़ोर से हिट होते हैं एंड काफ़ी अच्छे वे से हिट होते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी। एंड इसी वजह से ना मुझे एक चीज़ लगी कि जितनी बार मैंने इनको सुना ना, जो मुझे एक चीज़ बार बार आया, दैट इज़ मज़ा। मीन्स इस एयरपॉड में ना जो साउंड है काफ़ी फन लेवल पे है, बिकॉज साउंड के अंदर ना एनर्जी बहुत है। जैसे मैंने बताया मिड्स एंड हाइज, तो एनर्जी इतनी है, इतनी तेज़ वो रिफ्लेक्शन उनका आता है, तेज़ बजते हैं, लाउडर हैं, तो एनर्जी काफ़ी है। इसकी वजह से ना जो साउंड में फ़न आता है ना वो बहुत सही लगा मुझे। हर बार मतलब गाने सुनने में ना मज़ा आया। मैंने यहाँ पे कितने टाइप्स के गाने सुने, मतलब ऑलमोस्ट सॉफ्ट से लेके मिड बॉलीवुड 90s एंड स्लो गाने ऑलमोस्ट सारे, मतलब मैं 90% हर गाने में लगभग सेटिस्फाई रहा हूँ। कुछ गानों में बताता हूँ क्या, इट्स लाइक कि देखो 90% वॉल्यूम पे ना मुझे कई बार थोड़ी वॉल्यूम कम करनी पड़ी कुछ गानों में। मैं बताता हूँ कैसे। हुआ ये कि सपोज़ कुछ गानों में क्या होता है ना, हमारी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड और सपोज मिड्स थोड़े से वोकल्स ज़्यादा हैं एंड गाना पूरा भरा हुआ है, तो कई बार ना 90% वॉल्यूम पे ना मुझे लगा कि थोड़ा थिंग्स आर गेटिंग अ बिट मेसियर, थोड़ा सा ना वहाँ पे हौच पौच हो गया, और मुझे लगा कि हाँ यहाँ थोड़ी सी ना मतलब नॉइज़, आप ये कहो कि सिंपल वर्ड बताऊँ तो थोड़े से शोर हो गया। मीन्स एक होता है कि हम तेज़ वॉल्यूम करने के बाद भी ना जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कूल रहती है, मतलब रिलैक्स्ड रहती है, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होती, शोर नहीं करती। तो इसकी ना 90% वॉल्यूम पर ना थोड़ी सी आवाज़ में शोर आ गया, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा जो प्लीजिंगनेस का फैक्टर होता है वो थोड़ा कम हो गया। बट ये कभी कभी था, नॉर्मली लगभग सारे गानों में या मतलब काफ़ी मोस्टली गानों में ना परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी सही लगी मुझे।
एंड अब बात रही यहाँ पे लोस की, जो बेस है ना, मैं सिंपल कहूँ तो जो बेस है ना दैट इज इन एडिक्वेट अमाउंट, बेस लवर्स वाली बेस नहीं है। एंड सबसे पहली बात यहाँ पे हमारी कैनाल फिट है, ना कि ईयरबड्स, ताकि जो बेस का आप समझो कि बेस उस लेवल की तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, बिकॉज वो एनवायरमेंट नहीं बनेगा ना, वैक्यूम ही नहीं बनेगा। पर जितनी है ना दैट इज अ पंची, नॉट अ थम्पी बेस। थम्पी होती है जो बेसिकली इसका ट्रैवल लॉन्ग हो, जो स्टे लंबी करे एंड थोड़ा सा एक डीप इफेक्ट दे। यहाँ पे जो बेस है ना उसका ट्रैवल छोटा है, पंची है, सेक्शंस में आती है, जहाँ पे आनी होती है वहाँ पे फील होती है, बट आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बेस नहीं है इसमें। मैंने जितने ऑलमोस्ट गाने सुने, मुझे हर गाने में जितना बेस का अमाउंट चाहिए था ना, मतलब कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है बेस वाला, वो था वहाँ पे। तो मुझे इसकी जो ओवरऑल साउंड निकल के आए ना, मुझे पर्सनली वो काफ़ी अच्छी लगी। साउंड काफ़ी अलाइव है, साउंड के अंदर एनर्जी बहुत है, फन बहुत है, आपको सुनने में ना मोस्ट ऑफ द टाइम मज़ा आएगा, लगभग ऑलमोस्ट सारे गानों में। मैं पर्सनली इंग्लिश गाने इतने नहीं सुनता हूँ, अपने जो देसी गाने होते हैं, पंजाबी, क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत, एंड ऑल दी सॉन्ग्स परफॉर्मेंस इसकी साउंड की काफ़ी सही है। तो आई होप कि आपको साउंड का थोड़ा सा इसका आइडिया लग गया होगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर दी हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगे, क्वेरी लगे, तो मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।